एक मिनट मैम, हाँ। आपका पूरा परिचय। सर मैं आरती हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट अधिकार अपराध समाधान से, और जी पब्लिक को न्याय दिलाने में मैं पब्लिक की बहुत ज़्यादा मदद करती हूँ। जी। ऑल ओवर कहाँ से इंडिया कहाँ में। से हैं आप? कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली में रहती हूँ, जी लेकिन हमारी जो संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, वो जी ऑल इंडिया के हैं और हम ऑल इंडिया में हेल्प करते हैं। जी। पहले आपकी हम ऑफिस यू कहाँ है? ऑफिस कहाँ है? सर हमारा ऑफ़िस जो है वो नोएडा में हेड ऑफ़िस है, बाकी दिल्ली में भी हमारे ऑफ़िस हैं। ये पूरा मामला क्या है? सर पूरा मामला ये है कि हमें एक मदद के लिए केस दिया गया था, जी जिसमें आगे वाली पार्टी जिन्होंने हमें कंप्लेंट दी, कहीं न जी कहीं वो फ्रॉड थे। उन्होंने अपना एड्रेस और चाचा का एड्रेस सेम बताया था जी कि भई जी मेरा फैमिली मैटर है, लेकिन हम उनके फैमिली से मिल चुके थे, बाहर मिलवाया था। कोर्ट जी में उन्होंने, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट में अपने चैम्बर वगैरह भी दिखाए थे। जी उसके बाद जब हम उनसे चाचा से मतलब अपोज़िट पार्टी से हम वेरीफ़ाई करने गए कि मैटर रियल में है क्या? ताकि जी दोनों मैटर का पहले इंक्वायरी कर रहे हैं। चाचा के जब एड्रेस पे पहुँचे तो वहाँ पे चाचा नहीं रहते थे, इनके अपने मम्मी-पापा रहते थे, जिनसे बड़े ही आराम से हमारी पूरी बात हुई है। उन्होंने, इनके मम्मी-पापा ने बहुत रिस्पेक्ट भी दी है, खाना खिलाया और पूरा मैटर बताया है कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे परेशानी है और चाचा जी यहाँ पे नहीं रहते हैं। जी। हमने इन्हें जब कॉल करके बताया कि आपने हमें पते में चाचा का एड्रेस दिया था यही, बट आपके चाचा वहाँ पे नहीं रहते हैं, ऐसे सर आपने क्यों किया? जी तो इन्होंने कुछ नहीं क इन्होंने कहा कि मैडम वो चाचा के प्रूफ देने थे हमें, और प्रूफ देने के बहाने इन्होंने कोर्ट में, जिस कोर्ट में हम 5-6 बार जा चुके थे, ये हमारे जानकार थे, पहले से ही फ्रेंड थे हमारे, जिनको जी मैं करीबन 2022 से जानती हूँ। जी जी तो कोर्ट में, और सर जो एक एडवोकेट अंकल हैं पंकज सर, वो जी मुझे अपनी बेटी बोलते थे, तो उन्होंने उन्होंने ही मुझे कॉल करी थी व्हाट्सएप पे कि बेटा जी। प्रूफ लेने के लिए आप आ जाओ, हम कुछ प्रूफ दे रहे हैं कि देखो वो हमारे जो बेटे हैं उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। जब मैं प्रूफ लेने गई, तो पहले ये कहाँ 15 से गई है? रोहतक कोर्ट में सर, जी जी रोहतक कोर्ट में अमरजीत जी। जी, एडवोकेट अमरजीत और एडवोकेट पंकज अंकल ने मुझे बुलाया था, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते थे और मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं जी इनको जी करीबन 2022 से जानती हूँ। जी तो इन्होंने मुझे बैठा लिया, इसमें 15 लोग भी इन्होंने बाहर से बुलाए, जिसमें से कुछ जी एडवोकेट थे, 1-2 महिलाएँ थी और 5-6 बदमाश टाइप के लोग थे। जी इन्होंने पहले मुझे बोला कि जी आप, मतलब इनमें से 1-2 जो जानकार थे, उन्होंने कहा कि आप पैसे ले लो, बट हमें ये केस जितवा दो, हम ना बहुत परेशान हैं, हमारा ज़मीन के लेके विवाद चल रहा है। तो जी मैंने इनको मना कर दिया कि सर हम पैसे नहीं लेते, हमने आपसे लीगल फीस ली है ₹5100, हम उसी में काम करते हैं और पब्लिक में हमारी अच्छी फ़ेम है। तो जी डिनाई कर दिया। डिनाई करने के बाद ये मुझसे आराम, सबने मुझसे आराम से बात करी सर, किसी ने मुझसे बदतमीज़ी नहीं करी। बस इसमें से एक थे दलवीर जी, जी। जिन्हों का सीधा उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और ये सीधा दलवीर मुझे जी क्या है? दलवीर जी क्या है? दलवीर जी जो हैं अमरजीत के जो है बहन के पति हैं, जो मुझे क्या करते थाने हैं? से पता क्या चला। करते हैं? क्या करते हैं? इन्होंने तो अपने आप को बदमाश बताया था कि मैडम मैं बदमाश हूँ, 6 फुट से अबव इनकी हाइट है, जी। और इन्होंने गला पकड़ लिया, सीधा कहा रोहतक आओगी तो मार दिए जाओगी। और उसके हाँ बाद सर मुझ पे हाथ भी उठाया। उसके हाँ बाद इन हाँ। 15 लोगों में से जो 14 लोग बचे थे, उन्होंने ही मुझे बचाया। उन्होंने दलवीर को मारा भी कि जी तू पागल है, हम इसे अपने फैमिली मेंबर मानते हैं, ये हमारी बेटी की तरह है और ये जी हमारी मदद कर रही है, तू इस पे हाथापाई उठा रहा है। तो कह रहा मदद कर रही है, जब इन्हें समझा रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं रही है? तो मैंने कहा सर समझ क्या नहीं रही हो? मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मैं जी ऑन ड्यूटी बिना जब पैसों के आपकी मदद कर रही हूँ, तो मुझे पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? जी सर वहाँ पे मैं भी फैली। फिर जी मैंने भी इनको बोला कि आपके चाचा को जो है, मैं, अगर वो गलत है तो मैं कोर्ट तक घसीटूँगी, उन पे कार्रवाई करूँगी, और अगर आप गलत हो तो आप पे कार्रवाई करूँगी। जिनकी इन्होंने वीडियो भी बनाई। मैंने प्रॉपर बोला है कि हाँ, आप वीडियो बनाओ, मुझे जी प्रॉब्लम नहीं है। इस जी मैटर के बाद इन्होंने जो है, जी जो आगे मैटर ये बढ़ा तो 112 नंबर पर पीसीआर पर कॉल करी। कॉल जी में इन्होंने, मैं इनकी बातों में उलझी हुई थी, और वहीं पे बैठे-बैठे जब मैंने अपनी सेफ्टी के लिए जी संस्थापक को और मीडिया को कॉल कर दी थी। सर कुछ मीडिया ने इन्हें कॉल करी है जब इन्होंने चैम्बर का गेट बाहर से खोला है। जी। मीडिया की कॉल के बाद, क्योंकि इन्हें 15-20 मीडिया की कॉल आ चुकी थी, वो भी प्रूफ हम पे है। हम्म। उसके बाद इन्होंने पीसीआर आई, पीसीआर वालों को बोला कि एविडेंस में आपके पास क्या क्या है? सर एविडेंस में हमारे पास जो हमने सबको कॉल करी थी वो कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक हाँ। है? और सबने जो इनको कॉल करी थी उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट है। और वीडियो भी है क्या वो जो मारपीट वाला? सर वीडियो नहीं बना पाए थे हम में, और जो बनाया भी था वो इन्होंने फ़ोन लेके डिलीट कर दिया था। छोटा-सा वीडियो बना था हाइड कैमरे से। जी जी
हाँ, वो उन्होंने डिलीट कर दिया था उसी समय। तो आप उसके बाद एप्लीकेशन दिए हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सर कोई पुलिस वालों ने सर पुलिस वालों को आयोग को 10,000 रुपए खिलाए हैं। मैं 25/2 को जी। एसएचओ से मिल के आई हूँ। एसएचओ से मिलने के बाद जब एसएचओ को बोला कि इस मैटर पे सर कार्रवाई करो और ये लो पुलिस कमिश्नर का सुरक्षा लेटर है कि पुलिस हमें सेफ्टी करे, तो उन्होंने सहयोग लेटर नहीं लिया। उन्होंने मेरी जो और मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट एक कंप्लेंट दर्ज कर ली थी 18/2 वाली। 25 जी, को जो कंप्लेंट मैंने दोबारा दर्ज करवाई, वो उन्होंने जी, नहीं ली और उल्टा मुझे जी। बोला कि रोहतक दोबारा नहीं आओगी, तुम्हें स्ट्रिक्टली मना गया है और ना ही यहाँ पे किसी की मदद करोगी। पुलिस वालों की वर्डिंग थी सर। तो एसएचओ एप्लीकेशन आप देवेंद्र जी की। किस थाने में डाली एप्लीकेशन आप? सर आया नगर थाने में डाली थी। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस रोहतक गई। फिर मैंने एसपी ऑफिस में सर को सारा बताया। हुँ, उन्होंने वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मेरी मदद करी। उन्होंने पूरी कंप्लेंट लिखी और डीसीपी विवेक कुंजनू को ये जो कंप्लेंट है वो मार्क करी कि जी, इनका एक्शन जो है एसएचओ नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? एसएचओ से पूछा जाए। जी, 25 तारीख को डीएसपी ऑफिस मतलब एसपी ऑफिस में कंप्लेंट होके डीसीपी विवेक कुंजनू पे चली गई है। जी, डीसीपी विवेक कुंजनू से मैंने 2 मार्च को कॉल करके बात भी करी है। तो उन्होंने कहा हुँ, हाँ मैम आपकी कंप्लेंट हमारे पास एसपी ऑफिस से मार्क होके आ गई है। इस पे हुँ, कार्रवाई चल रही है। बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सर एसएचओ देवेंद्र जी वो तो सुनने को भी एग्री नहीं है बिल्कुल भी। अब हुँ, ऐसा हुँ, क्यों है ये मुझे नहीं पता। हुँ। हाँ, वो एग्री तो नहीं है। थाने जाके ये उन्हें कंप्लेंट दो या मीडिया में सुरक्षा लेटर दो। मीडिया में कई जगह मामला ये चला रोहतक मीडिया में ये न्यूज़ सारे में फैली हुई है और हुँ। इसकी पहले भी हमने सारी न्यूज़ में इसका दिया था, तो न्यूज़ कटिंग भी हम पे जो न्यूज़ वालों ने इसे हाँ, हाइलाइट की है न्यूज़। आप न्यूज़ में बयान भी दिए हैं? हाँ, मैंने दिया है न्यूज़ में सारा मेरा रोहतक न्यूज़ में सारे में रोहतक, हरियाणा, अलवर, पंजाब तक जी। ये न्यूज़ हाइलाइट है। वो भी मैं आपको ठीक भेज है। दूँगी सारा जो हाँ, और मीडिया की वो हाँ। क्लिपिंग है, जो उन्होंने आगे जी, मार्क करी है। इन सबको जी, कॉल भी गई है मीडिया वालों की। जब जी, इनको कॉल गई है, पंकज सर को कॉल गई है, तो वो जी। उठाते हैं फ़ोन, नाम भी बोलते हैं, हाँ, मैं पंकज हूँ। जब उन्हें बोला जाता है मीडिया से हैं और इस मैटर पे सर आपसे पूछताछ करनी है, तो वो कहते हैं रॉन्ग नंबर है। वो रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, वो सब सब टोटल आप जो है, जो भी हाँ, एविडेंस है सब भेजिए। ठीक है सर, मैं सारे शेयर करती हूँ आपको ना। हाँ, ठीक है। और जब ये शुक्रिया। वीडियो अपलोड हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइएगा। हाँ, मैं सबको शेयर करवा रही हूँ सर इसीलिए ना। हाँ, ठीक है। पूरा ठीक है एविडेंस सर, भेजिए आप, वीडियो मैं और दे जो भी देती हूँ। आपके पास। ठीक है, हाँ, हाँ, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं नेशनल लीगल एडवाइज़र से सबीना एडवोकेट बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं जी? नेशनल लीगल एडवाइज़र सबीना नफ़ीस बोल रही हूँ अधिकार अपराध समाधान से। हाँ जी। सर आपके पास एक केस आया था केस नंबर 29 5 डेज़ हो गए उसको। तो जो आरती मैम का जो रोहतक वाला जो केस था, उसमें हाँ जी। क्या चल रहा है सर? उसमें कुछ नहीं हुआ जी, ये चैम्बर में एक आरती नाम की लेडी चैम्बरों में आई थी, यहाँ पे वकील साहब बैठते हैं। जी, जी। तो वकीलों ने ये पूछा भी आप किस कंप्लेंट पे आए हो हमारे यहाँ? हाँ, हाँ। तो इसके पास शायद कोई कंप्लेंट भी नहीं थी यहाँ की। अच्छा। हेलो, आप जी। सुन रहे हैं मैडम? जी, जी, हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो ये आरती यहाँ पे आई थी भी मैं किसी संस्था में काम करती हूँ, इस पे तो उन्होंने पूछा भी आप किस संस्था में काम करते हो, किस कंप्लेंट पे आए हो आप हमारे यहाँ? जी। अगर कोई कंप्लेंट करेंगे तो हम रोहतक पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोहतक को। हुँ, हुँ। आपका कौन सा राइट है हमारे यहाँ आने का? तो वहाँ इनके आपस में होगी भी ऐसे आए, तो उसके बाद में इन्होंने दोनों तरफ से कंप्लेंट दे दी थी हमारे को। अच्छा। वकीलों ने भी कंप्लेंट दे दी थी, फिर इस मैडम ने भी कंप्लेंट दे दी थी जी। जी। दोनों यहाँ बैठ के भाई ठीक है हम कलेक्टर में मांगे तो अपना यहाँ अपना कंप्रोमाइज करके चले गए थे। अच्छा। हाँ, ये मैटर था। तो कंप्लेंट मतलब इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है इसमें? हाँ, कंप्रोमाइज हो चुका है जी, ये बार बार अभी फोन भी करती रहती है, फिर पता नहीं कहाँ का फोन कराती रहती है। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई क्राइम कुछ नहीं हुआ, ये वकील पढ़े लिखे हैं सारे, आपको पता है लॉयर थे। इन्होंने जी। कहा भी आप किस लिए आए हमारे यहाँ, जो हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे। जी। तो ये मैटर था जी। लेकिन सर ऐसा है ना, अब ये अधिकार अपराध समाधान एक संस्था है, अब वो गरीब लोगों के लिए वो तो काम बात ठीक है करती जी, है। वो समझे नहीं, वो वकील ये तो कह रहे थे आप किस कारण से आए हो, हम वकील है पढ़े लिखे हैं, हमारे को काम तो बताओ। हमने जी। कोई कंप्लेंट कर रखी हो, कुछ बता तो सही आप। हुँ। तो इसके पास शायद कोई कंप्लेंट भी नहीं थी, अच्छा। कुछ नहीं था। उन्होंने वेरीफाई करके दोनों तरफ से इन्होंने पुलिस के पास करके आपस में करके चले गए, ठीक है हमको कार्रवाई बनती भी नहीं थी, क्या बढ़ती थी, वो आगे वो चले गए। वकील बोले भी क्यों आए हमारे कैमरों में, बल्कि गलती इसकी है कि ये अगर कोई ऐसी थी तो ये हमारी पुलिस स्टेशन में आती और हमारे यहाँ से मदद लेके जाती। हुँ। आउटर स्टेशन से आई थी या दिल्ली से कहाँ से आई थी, ये हमारे पास आती है, हम इसको पुलिस मदद देते।
हमारी पुलिस प्रोटेक्शन के हमारी पुलिस के कर्मचारी के साथ आते वहाँ पूछते भी क्या ये इसलिए आई है। अच्छा, नहीं जैसे उनके साथ बदतमीजी की दलवीर ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं हुआ जी। आप दोनों तरफ से वो यूँ कह रहे हैं हमारे माई क्यों यहाँ अच्छा, देखिए किस कंप्लेन के लिए हमारे पास आई है, किस अथॉरिटी से हमारे पास है। तो चलिए ठीक है, हाँ, थैंक ठीक यू है। थैंक यू।